नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हरियूप्या कहा गया। हड़प्पा टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी। 1831 में कर्नल बंस ने पंजाब के राजा रणजीत सिंह से मिलने जाते समय इस बात की पुष्टि की गई। 1854-56 तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल का निरीक्षण किया। 1854 में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य बर्टन ब्रदर्स की देख रेख में हुआ। 1920 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनकर भारत आए और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में लंदन वीकली मैगजीन में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया। अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से 1904 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इस विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और वर्तमान में पुरातत्व विभाग का जनक के.वी. राजीव हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी के स्थल भारत में 917, पाकिस्तान में 481, अफगानिस्तान में 2, मोडिगाक व शोरतगुई। सभ्यता का काल C14 कार्बल काल निर्धारित विधि के आधार पर इसका जनक है विलियम डीवी। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता का काल है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह सभ्यता काशी युगीन सभ्यता थी और सभ्यता के निर्माता नृविज्ञान के अनुसार नृविज्ञान में मानव प्रजाति का अध्ययन होता है और इनके अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। अधिकांश जनसंख्या भूमध्य सागरीय में थी और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के भी अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार और इस सभ्यता का विस्तार है उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान, पूर्व में आलमगीर पूर्व मेरठ उत्तर प्रदेश, दक्षिण में देमाबाद या दाइमाबाद महाराष्ट्र, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 1600 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। विस्तार के आधार पर इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक राज्य की 2 जुड़वा राजधानी बताया था। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और घर ईंटों से निर्मित थे। इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता ये वर्तमान में पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में यह काशी युगीन सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे और यहाँ से प्राप्त सामग्री है माउंट एबी नगर टीला और दुर्ग टीला। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे। एक मोहर में महिला के गर्भ से पीपल का पौधा निकलता हुआ दिखाया गया और R37 कब्रगाह कब्रिस्तान अन्नागार
एक चित्र में गरुड़ के मुंह में सांप को दबाए हुए चित्र दिखाया गया और अन्नागार 6 खंडों में विभक्त। यहाँ से पीतल की गाड़ी प्राप्त हुई और वर्तमान में पाकिस्तान के सहीवाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो सभ्यता। ये वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता भौतकन राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। यहाँ से प्राप्त सामग्री महाविद्यालय भवन, सभा भवन, काशी की नर्तकी की मूर्ति, सर्वाधिक लेहन की उक्त मोहरे तो हड़प्पा में प्राप्त हुई और सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो में मिली। योगी की प्रतिमा, पशुपतिनाथ की मोहर, सारंगगिरी सनागार जो यीशु की एकमात्र इमारत है। मोहनजोदड़ो में एक कक्ष में 13 नरकंकाल प्राप्त हुए और दुनिया में सबसे पुराना सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। खुदाई में कपड़ों का कारखाना मिला। गेहूँ, सरसों व कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। नगर नियोजन, नगर 2 भागों में विभक्त था। एक दुर्ग टीला जिसे रईसों की बस्ती कहा जाता है और दूसरा टीला जहाँ सामान्य लोग रहा करते थे। एकमात्र स्थान जहाँ पर स्तूप मिला, कुबड़ वाला बैल और शिव का पैमाना, ये सभी प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और मोहनजोदड़ो को सिंधु का भाग तथा सिंध का नकली स्थान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 बताई गई है NCERT के अनुसार। नेक्स्ट सभ्यता है लोथल। अहमदाबाद गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे ये विकसित हुई। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता SR राव 1955 से 63 में इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से प्राप्त सामग्री है डाकियार्ड या गोदीप बंदरगाह प्राप्त हुई। युगल समाधि, चावल बाजरे के साक्ष्य, चालाक लोमड़ी का चित्र, मनके बनाने का कारखाना, मम्मी के उदाहरण, मेसोपोटामिया व फारस की मुद्रा, बतख के सर्वाधिक चित्र, आटा पीसने की चक्की, अग्निकुंड, हाथीदांत का पैमाना और सबसे अच्छा जल निकासी का उदाहरण लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल के विशेष है, लोथल का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। लोथल को व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी कहा जाता है और लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सभ्यता है कालीबंगा। हनुमानगढ़ राजस्थान में और ये गगन नदी के किनारे विकसित हुई। इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। 1952 में इसकी खोज हुई और यहाँ से प्राप्त सामग्री जूतों में खेत के साक्ष्य, हल के साक्ष्य, लकड़ी की नालियाँ, हवन कुंड, अग्निकुंड, यज्ञ कुंड, युगल समाधि और युगल खेती या मिश्रित खेती, एक साथ 2 फसलें उगाए जाने का और अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है और इसके उत्खननकर्ता हैं बीबी लाल और बीके थापर। इन्होंने कालीबंगा को दीन यूनिवर्सिटी भी कहा है। यह इस सभ्यता की सबसे गरीब बस्तियों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ जल निकासी का अभाव व माता देवी की मूर्ति का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है धोलावीरा। ये कच्छ गुजरात में और मनहर या मनसर नदी के किनारे ये विकसित हुई। इस धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। इसका उत्खनन करता है RS विस्ट 1990 से 91 में। यहाँ से प्राप्त सामग्री है सबसे बड़ा स्टेडियम, नगर के 3 विभाजन, त्रिस्तरीय आवास, दुर्ग क्षेत्र, मध्यम नगर, निचला नगर। ये सिंधु सभ्यता का खोजा गया नवीनतम स्थल है
और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। चंदुलो ये सिंध पाकिस्तान में, ये सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहते हैं इसको। ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। जिसके पीछे भी दड़ो दड़ो आते हैं वो सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई। और इसके खोज करता है मजुमदार व मेंके 1931 से 35 में। और यहाँ से प्राप्त सामग्री हैं अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, मनके बनाने का कारखाना, कुत्ता व बिल्ली के पदचिन्ह, एकमात्र स्थल जहाँ वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है और एकमात्र स्थल जहाँ किसी भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। बनवाली हिसार हरियाणा में, और यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। इसके उत्खनन करता है RS वेस्ट 1973 में। और यहाँ से प्राप्त सामग्री हुई खिलौने के रूप में हल्की आकृति, अग्निवेदिकाओं के अवशेष, जल निकासी प्रणाली का अभाव, और तिल, सरसों व जौ के अवशेष, और वर्तमान बैलगाड़ी के समान के निशान प्राप्त हुए। सुरकोटड़ा ये कच्छ गुजरात में, और उत्खनन करता है जगपति जोशी 1964 में। और यहाँ से प्राप्त हुई घोड़े की अस्थियाँ व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ से प्राप्त हुआ। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में, ये मादन नदी के किनारे विकसित हुई। इसके उत्खनन करता है MS वत्स और SR राव 1931 और 1953 में। यहाँ से सामग्री प्राप्त हुई धान की भूसी और कालीबंगा के समान कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए। नेक्स्ट है रोपड़, ये सतलज नदी के किनारे। इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1955 से 56 में। और इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। सिंध का प्राचीन नाम है सिंधु, और गंडक नदी का प्राचीन नाम है सिंधालीरा, गोमती का प्राचीन नाम गोमल, और रावी का प्राचीन नाम है परुष्णी, झेलम का प्राचीन नाम विशस्ता, चिनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी, सतलज का प्राचीन नाम है सतोदरी, और व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण और इस मत के संस्थापक प्राकृतिक आपदा से हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ, ये बात करते हैं KUR कैनेडी ने कहा है। और जलवायु परिवर्तन RL स्टील और AN घोष और अस्थिर नदी तंत्र के कारण ये सभ्यता उजड़ी है। लैम्ब्रिक कहते हैं ये बात। और नदी की शुष्कता, ये मत कहने वाले सुध और अग्रवाल। और बाह्य आक्रमण, ये मत गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट कहते हैं। आयु का आक्रमण R मार्टिमन वहियर। और पारिस्थितिकी असंतुलन, ये कहते बात फेयर सर्विस। और भूकंप, इसका समर्थक है रेक्स। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल भारत में गुजरात राज्य में मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के अवशेष हमें पाकिस्तान से प्राप्त हुए। निर्जीव वस्तुओं की आयु ज्ञात करने का वैज्ञानिक तरीका यूरेनियम डेटिंग पद्धति है। राष्ट्रीय समुद्री तकनीक संस्थान ने 2003 में खंबात की खाड़ी के नज़दीक अब तक सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं। दयाराम साहनी का संबंध जयपुर से भी था, जो जयपुर रियासत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। यह भी इम्पोर्टेंट कर लेना। मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो और शाब्दिक अर्थ है मर्दों का टीला। और सिंधु का बाग, माउंट ऑफ डेड, प्रेतों का टीला, मर्तकों का टीला, सिंध का नकली स्थान, ये सभी मोहनजोदड़ो के अन्य नाम हैं। बृहद संगनगर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ,
इसके बारे में सर जॉन मार्शल ने कहा, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और डी.डी. गोस्वामी ने इसकी तुलना कालांतर के पुष्कर व कमलताल से की है। चनुर्दुड़ों से प्राप्त अवशेष मन के, हाथी के खिलौने एवं गुड़िया बनाने का कारखाना मिला, अतः इसे सिंधु घाटी की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम कपास की बुआई सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। जौ के अधिकतम अवशेष बनवाली हिसार से प्राप्त हुए, बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुए। और चावल की भूसी के अवशेष लोथल, रंगपुर और गुजरात से प्राप्त हुए। जले हुए चावल के अवशेष कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। और सरसों के अवशेष चनुर्दुड़ो पाकिस्तान से प्राप्त हुए। विश्व में कृषि का पहला संकेत मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। और जुते हुए खेतों का पहला संकेत कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बुस्टोफैसन लिपि या गौमूत्र लिपि या सर्पिलकार लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि का सर्वप्रथम लेख 1853 में और 1853 में प्राप्त हुआ। सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। और सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में वेडन ने किया। हड़प्पा सभ्यता का पवित्र वृक्ष है पीपल और पक्षी बतख और पशु एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल को सन जॉन मार्शल ने इसे शिवका नंदी की उपमा दी है। सिंधु सभ्यता की विशेषता थी, ये सभ्यता जनतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और यहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार थे और ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी भी थे। नगर नियोजन, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती और जाल ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जैसे ऑक्सफोर्ड संघर्ष की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो में मिली योगी की मूर्ति को मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी है। लोग स्वास्तिक व क्रॉस से परिचित थे और 9 प्रकार की फसलों के अवशेष मिले हैं। चावल, गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, राई, मटर, तरबूज, खरबूजा यहाँ ये अवशेष प्राप्त हुए। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसे सभ्यताओं की जननी कहते हैं। सिंधुवासी शैलकड़ी नामक पत्थर से मोहरे बनाते थे। और लोहे की प्राचीनतम अवशेष अजरत खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। घोड़ों के अवशेष सुरकोटड़ा और अग्नि के साक्षी कालीबंगा से। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल है, जहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इससे पहले हमने पॉलिटी की मैराथन और ज्योग्राफी की मैराथन और राजस्थान की कला संस्कृति की मैराथन इस चैनल पर उपलब्ध कर दी गई है। धन्यवाद।